हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाए उस वीडियो के लिए। सेकेंड चीज़, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स होते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो। तो जब भी हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम प्रे करते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशल हीलिंग्स भेजते हैं आपके लिए, तो वो आपको मिलने, वैसे तो खैर हमारे सभी व्यूअर्स को ही मिलती हैं, लेकिन क्योंकि हम सोल फैमिली करके बोलते हैं तो फिर वो जो लोग सोल फैमिली का हिस्सा होता है उनके साथ ज़्यादा जाती हैं। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। चलिए, आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? रीडिंग आपको पसंद नहीं आ रही क्या? चेंज चाहते हैं आप लोग किसी तरीके का? तो प्लीज़ हमें बताइए। अगर कोई स्पेशल टॉपिक है कि टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही टॉपिक समझ आता है, तो इसलिए मैं निकालती हूँ। बिकॉज एक ही रीडिंग जाती है 24 आवर में, तो इसमें क्या ही हम चेंज करें। आप लोग वेट भी करते हो, तो देखो कि क्या है। अगर कोई टॉपिक आपको स्पेशली चाहिए तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना टॉपिक हम वही चूज़ करेंगे जो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया होगा। सेकंड चीज़, वो लोगों के फ़ायदे का हो रहा है। आप पर्सनल रीडिंग अपनी मत बताने लग जाना कि आपको, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग, आपकी रीडिंग देखने में किसी और को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा टॉपिक बताओ जिसकी ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनके रिश्ते की स्थिति, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, क्लैरिटी दीजिएगा प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस। ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू, भाई फैमिली इशू है, बहुत दिनों से लगातार वही 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 फैमिली इशूज़ आ रहे हैं। इनर वर्क करो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हालात जो है वो चेंज हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, या तो आपने अपने पर्सन से छुपाई हैं या आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों से ही छुपी हुई हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पर, धोखा है यहाँ पर। ओके, अब ये धोखा किसी से भी हो सकता है। थर्ड पार्टी धोखा कर रही है, फैमिली कर रही है, क्योंकि फैमिली इशू की एनर्जी है, तो हो सकता है फैमिली किसी तरीके के गेम प्लान कर रही है। अगर आपके केस में है तो फैमिली दो तरह से होती है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनके पार्टनर, उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनके पेरेंट्स और भाई बहन वगैरह हो सकते हैं। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे रीडिंग काफ़ी सारे व्यूअर्स ने लिखा था फिर उस पर, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो करा। वीडियो मैंने डाली थी उसको कल परसों नरसों डाली थी, शायद मैंने परसों डाली थी, तो जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पेंटिकल 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 पेंटिकल, आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ पेंटिकल चल रहा है। डिसीजन बनाना है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन है जिसमें इनको एक तरफ जाना है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। पेंटिकल, पैसे पे बहुत काम कर रहे हैं, पैसा बहुत बड़ा इशू है इनका। 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, या इन पर्टिकुलर मंथ में आपका आप मिले हो या बिछड़े हो, ये चीज़ हो सकती है। जोडेक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग है अगर आपके पास, क्योंकि बॉटम में होंगे, बाकी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी स्प्रिट्स में आ ही जाने हैं सारे। लेकिन टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कैंसर की। और इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन की ज़िंदगी में इन्हें कोई डिसीजन बनाना है, कोई एक साइड में इनको जाना है, पर ये तय नहीं कर पा रहे कि इन्हें किधर जाना है, ठीक है। किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सपोज दो पार्टी हैं, एक तरफ फैमिली, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक तरफ फैमिली है, क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी फैमिली, मैं ये अभी आपके लिए नहीं कह दे रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी है, पक्का नहीं है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, ओवरऑल करंट फीलिंग है। अभी हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तो अगर दोनों देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अगर दोनों में डिफरेंस आता है कुछ, तो इसका मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी है या किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो इनका क्या है, ये ऑफर, एक कोई डिसीजन, सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कोई पार्टनर है, ठीक है, आप हो और कोई है, जो भी है। तो इन्हें ये देखना है कि ये एक का सपोर्ट है, तो इन्हें ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली सही है या आप सही हो, या थर्ड पार्टी सही है, कोई और है अगर फैमिली के अलावा भी। तो वहाँ पे ये चूज़ करना चाहते हैं, कोई दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें चूज़ करना है, ये उन्हें उसका साथ देना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है ना, जो सही हो उसकी तरफ जाना चाहते हैं ये। किसी को ऑफर करना है इन्हें, पहले तो अपनी ज़िंदगी में पेंटिकल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है ये फाइनेंशियली किसी को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सही पर्सन कौन है। ऑफर देना चाहते हैं बट ऑफर अभी नहीं दे रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन बना नहीं पा रहे, अभी डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। कई बार ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रहे हैं, पैसे पे अपने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन है, मतलब एक तरफ कैरियर है, ठीक है, एक तरफ कैरियर, तो इनको ये चूज़ करना है कि अभी किस चीज़ पे काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर जो भी इनका एफर्ट है, पैसे पे इनका एफर्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। फैमिली में अगर कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी ये चाहते हैं कि फैमिली की एक्सेप्टेंस मिले। इनका इरादा ऐसा कोई नहीं है कि मतलब अगर किसी के साथ, मतलब ऐसी कोई वाइफ्स नहीं, जैसे दो चॉइस बनानी है तो उनमें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि फैमिली, अगर कोई रिश्ता है, जैसे सपोज किसी के साथ मैरिज करना है इनको, आपके साथ या किसी और के साथ में, एक तरफ फैमिली है, तो अगर फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं है कि ये बोले नहीं अब तुम चाहो ना चाहो हम तो उसी इंसान के साथ मैरिज करेंगे, नहीं, इनका ऐसा इरादा नहीं है। इनका ये है कि इनको फैमिली भी चाहिए, मतलब किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, मतलब इनको किसी को छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सही सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो, जिसके साथ रहना है वो इंसान भी हो, बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, फैमिली भी हो, उसके साथ साथ पैसा भी हो, सब कुछ हो। किसी एक चीज़ के लिए किसी दूसरी चीज़ को कुर्बान नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। इनको सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए इनको। पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं फैमिली है तो पार्टनर को छोड़ दें, ना ही फैमिली को छोड़ना चाहते हैं पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना चाहते हैं। पे जो या ये कह सकते हो कि मतलब क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस है इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। या फिर इनको ये है कि ये ऐसा भी नहीं है कि इनको अभी ये लग रहा है कि नहीं अच्छा पार्टनर है तो चलो मैरिज कर लेते हैं और रह लेते हैं।
बेशक पैसा वैसा इससे मतलब नहीं है कि जॉब नहीं सेटल है या कुछ नहीं है, तो मतलब कोई भी चीज़ नहीं, इनको करियर भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए। ये चाहते हैं कि सेटल हो जाए ताकि पैसा आए, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं हर तरह से, तो कुछ भी कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। ये हो सकता है किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी तरीके का कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है, या कोई टेस्ट वगैरह दिया है, अपना कोई एग्ज़ाम दिया है जिसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर ये जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। जहाँ पे ये देख रहे हैं, हो सकता है इन्होंने डिफेंस से रिलेटेड किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है, या फिर ये किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जाके, उस पर नज़र रखी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये कार्ड दिखाता है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि इस वक्त आपके पर्सन का दिमाग जो है वो पैसे कमाने पे ज़्यादा है। उसके बाद इनका ये है कि जिस दिन इनका पैसा सेटल हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, उस दिन ये अपनी ज़िंदगी की केयर फ्री होकर के डिसीजन लेंगे। जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी होगी इनकी। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट करें। मुझे जो यहाँ पे पहली एनर्जी दिखाई देती है, आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं जिसको इन्होंने खो दिया है, और उसके साथ जो उन्होंने अच्छा समय बिताया है उस समय को ये रिकॉल करते हैं, याद रख कर रहे हैं ये बार बार, और ये अपनी ज़िंदगी में उस इंसान के भी आने का वेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस पैसे के भी आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जिस दिन इनका पैसा सेटल हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उस दिन ये अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। अब अगर सपोज़ इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिससे ये नाराज़ है, जो इनसे नाराज़ हो गया है कमिटमेंट ना दे पाने की वजह से, या अपने रिश्ते को अपनी सही ढंग से ना निभाने पाने की स्थिति में, जैसे अगर आप ये मैरिड हैं अगर, तो वहाँ पे या मैरिड नहीं भी है तो मैरिड का कमिटमेंट दिया था मैरिज करने का, जो भी है अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं अगर ये किसी, तो उसकी वजह से इनका अगर कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो इनका इरादा ये है कि ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक सही स्टेप लेना चाहते हैं। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं चीज़ों के, ये चीज़ों को हील करना चाहते हो। अगर सपोज वो इंसान नहीं आ रहा है तो उस इंसान को भी चाहते हैं कि वो भी आ जाए, ठीक है, और ये चीज़ों को सही ढंग से हील करना चाहते हैं, जो दिया है उसको वापस करना चाहते हैं। मतलब सपोज किसी इंसान ने इनको बहुत प्यार दिया है, तो ये उस इंसान को वो प्यार वापस करना चाहते हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, दिल तो डेफिनेटली टूटा हुआ है। अब ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ में, तो हो सकता है ये मैरिज करने के मूड में है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है वो भी, और दूसरी चीज़ मैरिज स्टेबिलिटी, जहाँ जो है कि जॉब भी मिल जाए और एक पार्टनर भी मिल जाए, घर बस जाए वाली एनर्जी भी इनकी है यहाँ पे। क्लैरिटी चाहिए, जीत चाहिए इनको, इनके पास एक कई सारे काम हैं, इनको पैसे पे भी काम करना है, इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी चाहिए, मैरिज भी करनी है, इनको ज़िंदगी में जीतना भी है, इनको जीत के दो दो कार्ड, मतलब इन्हें ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होना है बेसिकली, हारना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ में नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इनको। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसने इन्हें बहुत कुछ दिया है, हो सकता है उसने फाइनेंशियली बहुत इनको हेल्प किया है, तो ये अब उसको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने बहुत मदरली केयर किया है इनको, और बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इनका, तो ऐसे किसी इंसान को जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, स्टेबल है, तो ये उस इंसान को क्या कर रहे हैं, ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे ये कार्ड जो होता है ये बहुत लॉयल कार्ड है, अच्छा कार्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इनके अंदर में कोई निगेटिव थॉट है, लेकिन हाँ, लालच तो है कि ये इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बार बार आई है। तो यहाँ पे क्या है, ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान से जो पैसा मिला है, इस पैसे को चाहते हैं कि ये पैसा, ये लाभ जो इनको मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाहते। पर ज़्यादातर तो लोगों के लिए मुझे ये है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉयल्टी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, कि बहुत लॉयल इंसान रहा है ये इंसान की ज़िंदगी में, तो ये उसकी लॉयल्टी के लिए क्रेव कर रहे हैं कि वो इंसान, पैसा भी मिल रहा था, केयरिंग भी बहुत था, लॉयल भी बहुत था, तो ये उस इंसान को खोना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो इस वजह से
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना ऑलरेडी ये मैरिज है, इनकी मैरिड है, या फिर हो सकता है आपसे रिलेशनशिप में मैरिज अभी रिसेंटली इनका हुआ है, लेकिन ये उस इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस इंसान से इनके जुड़ा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल दिखाती है, एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो वाइफ की तरह जिसमें होता है और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। एक खासियत बात यह है कि या तो उसके पेरेंट्स वर्किंग है जहाँ से पैसा मिल रहा है, या पैतृक रूप से उसे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, तो एक ऐसे इंसान को दिखाता है। ये उस इंसान को खोना नहीं चाहते, भूलना नहीं चाहते, जिस इंसान ने इन्हें पैसे से सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे से केयर किया है, ये उसके प्यार को क्रेव कर रहे हैं। बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने उस इंसान के प्यार को खो दिया है, बट ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे, वो इंसान इनके दिल दिमाग से जा नहीं रहा। हालांकि ये उसकी यादों से भागने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, इनका ये है कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं जब इनकी ज़िंदगी में, विश कर रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। इनका यही है कि अभी फ़िलहाल ये उसको शायद नहीं दे सकते जिन लोगों के केस में, तो वहाँ से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को। लेकिन ये होपफुल हैं कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। इनका किसी के साथ रिश्ता ज़रूर ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से, बहुत बुरे नोट पर, बट ये होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ गए हैं। बट अभी फिलहाल तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है यहाँ पे। आपके पर्सन की ज़िंदगी में देखो एक से ज़्यादा लोग तो हैं, या फिर ये एक इंसान की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे एटलीस्ट दो सिचुएशन, दो लोग हैं, मतलब अभी तक की एनर्जी में 3 लोग नहीं दिखे हैं, तो 2 लोग तो हैं कोई, ठीक है। तो जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी सेक्रीफाइस, एक इंसान जिसकी तरफ उन्हें लग रहा है कि पहले बहुत केयरिंग था, बट अब वो इंसान बदल के सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया, इमोशनली दूर हो गया इनसे, ठीक है। या फिर ये 2 लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और एक तरफ जो है समर्पण बहुत ज़्यादा था, जिस इंसान ने बहुत प्यार से किया। बट एक तरफ एक इंसान ऐसा है जो सेल्फ लव जानता है, जो खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इन दो में से किसी एक को इनको चुनना है, या फिर ये एक ही इंसान की एनर्जी हो सकती है और दूसरी तरफ फैमिली हो सकती है इनकी, कि फैमिली की वजह से अपनी ज़िंदगी में, जिम्मेदारियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में उस इंसान की तरफ नहीं बढ़ पाए, और वो इंसान जो पहले बहुत कमिटेड था, लॉयल था, इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहा है, जिसने इनको फाइनेंशियल भी मतलब सपोर्ट किया है, अब वो इंसान सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है और अब वो इंसान खुद पे ध्यान देता है, वो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ये उसके बारे में सोच, तो ये सही डिसीजन अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी ढंग से मैंने इसको एलैबोरेट कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स। मैंने जो पहले बताया है वही कंडीशन है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में, ये अपने आप को अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कई दिनों से द हर्मिट की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आ रही है। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अपने आप को सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी गलती? आपकी गलती, थर्ड पार्टी की गलती, इनकी गलती। अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई, क्या मैं गलत हूँ, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मदर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं, ठीक है। फैमिली इशू है, कई सारे लोग हैं जो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं हैं, जो डिफरेंट तरीके की सलाह इनको देते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मूड है वो ख़राब रहता है। हो सकता है इन्हीं सब बातों में आकर के इन्होंने जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो अभी ये एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या आप सही हो या आप वाकई में इतने गलत हो जितना ये लोग बता रहे हैं, या इनकी खुद की अपनी गलती है, ठीक है। रिलेशनशिप ख़राब हो गया है तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ थी, मैं गलत बहकावे में आ गया लोगों के बारे में, या सच में ये इंसान बहुत गलत है, या मेरी फैमिली गलत है, ये या इनकी खुद की गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मदर इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब अर्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आज की रीडिंग में। 9 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या ये बर्थ मतलब किसी भी तरीके से ये मंथ आपके लिए मतलब हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो ये सेल्फ सोल सर्चिंग कर रहे हैं और मदर इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, तो इनकी वजह से इनका मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनका मूड बार बार कभी अच्छा कभी ख़राब, कभी ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, कभी ये आपको लेकर के बहुत निगेटिव हो जाते हैं। ये अब काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करने का इरादा है इनका, ठीक है। और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, आपका रहन सहन का तरीका बहुत अच्छा हो गया है। दूसरी चीज़ आप बहुत क्या कहना चाहिए, सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप हर तरीके से अबंडेंट हो सकता है पॉलिटिकली भी आप बहुत एक्टिव हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक ब्लैक कैट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मतलब कोई पेट हो सकता है आपके पास में, स्पेशली ब्लैक कैट। हो सकता है रिसेंटली आपने अपना स्टाइल चेंज किया है, आप अपना हेयर कट आपने नया लिया हो, या बहुत मतलब स्मार्ट लग रहे हो आप, इनको बहुत हैप्पी लग रहे हो, खुश लग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे ये आपको देख रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कुछ कार्ड्स को। ये वेट कर रहे हैं चीज़ों को, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो भी हम क्लैरिफाई करके देख लेंगे। वेटिंग एनर्जी है बट स्टक सिचुएशन है अभी। वेटिंग एनर्जी काफ़ी हद तक अगर हम पहले ऐसे देखें तो ये आपकी एनर्जी है कि ये आप देख रहे हैं कि आपका ध्यान अब इनके ऊपर है ही नहीं, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, लेकिन अब आप कहीं और ही बिजी हो, आप इनको कतई कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। उस तरीके की इनकी एनर्जी आपको लेकर के है। ये स्टक हैं आप में, अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये भी डिसाइड नहीं कर रहे कि आपके, क्योंकि आप में इंटरेस्ट देख नहीं रहे कि आप इनके लिए इंटरेस्टेड हो, आप अपने में बिजी हो। आप हो सकता है आपका ध्यान अपने पैसे बनाने पे ज़्यादा है, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, और ये इधर आपका वेट कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, या आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं कि कब आप इनके ऊपर ध्यान दोगे, और ये उल्टे लटके हुए निकल आपसे आगे जा पा नहीं रहे हैं, बढ़ पा नहीं रहे हैं, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। कभी इन्हें लगता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, छोड़ो जाने देते हैं, अब कुछ ठीक होगा नहीं। कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार, बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी आत्मा को ढूंढते हुए सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने दिल में क्या है, क्या कुछ है, उस चीज़ों को देखने की कोशिश करें। काफ़ी सारा आप लोगों के केस में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप ही लोगों की हुई है। मुझे यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिनकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं। कंप्लीशन चाहते हैं या चीज़ों को सही ढंग से शुरू करना चाहते हैं, और जो भी साइकिल चल रही है साइकिल को एंड करना चाहते हैं। आपको अपनी दुनिया मानते हैं। हो सकता है ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आप लोगों का, आप अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ये भी चीज़ है। मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं ये चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए साम दाम दंड भेद इनको जो अपनाना पड़े ये सब कुछ करने को तैयार है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अपने आप को हर क्षेत्र में स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इनका एयर, मतलब चारों एलिमेंट होते हैं मैजिशियन के पास में। इसके अलावा उसके पास डिवाइन की पावर्स भी होती हैं, मैजिक करने की क्षमता भी होती है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है, मतलब हर तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और साथ में ये अपने आप को स्पिरिचुअली भी अवेकन कर रहे हैं। अपने आप को हर लिहाज से इस लाइक बनना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है। ये आपके साथ अपनी साइकिल को कंप्लीट कर सकें। द डेविल की एनर्जी है इनके अंदर, बहुत क्यूरोसिटी है, बहुत मतलब क्यूरोसिटी नहीं,
मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, एंग्जाइटी है इनको इस बात को लेकर के कि जल्दी ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो। बहुत बेचैनी है ना कि चीज़ें जल्दी कंप्लीट हों। ये जो आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही है, ये साइकिल का जल्दी से एंड हो और एक नई जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो। ये आप किसी इनको बहुत बेचैनी है। यहाँ पे किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकते हैं। एडिक्शन बहुत है इन्हें। हो सकता है इनके अंदर कुछ खामियां हैं जिनको ये दूर करना चाहते हैं। इनका बिहेवियर लस्टी हो सकता है, इनको शक करने की आदत हो सकती है, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और किसी तरीके के नशे वगैरह करते हों, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के साथ भी हो जाता है, फ्लर्ट करने की आदत हो सकती है, झूठ बोलने की आदत हो सकती है। कुछ बुरी आदतें, बुरे एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप है जो वो कर रहे हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ये उन एडिक्शंस को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। बाकी सभी जोडिएक साइन हैं यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन द वर्ल्ड की एनर्जी दोनों एक साथ में है। तो ये कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के केस में चल रही हैं तो उसमें ये एंड लाना चाहते हैं। जैसे सपोज फैमिली भड़का रही है, इनका दिल आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, ठीक है, लेकिन फैमिली वाले लोग इनको, फ्रेंड्स वगैरह इनको भड़का देते हैं तो ये आपके बारे में नेगेटिव सोचना चाहते हैं। तो ये इस बार बार की इसकी रस्साकसी से तंग आ चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो, क्लोजर मिले, एक क्लैरिटी मिले कि आप वाकई में अच्छे हो, आपके साथ इनको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इनको एक क्लोजर पे बनना, इन्हें ये डिसीजन बनाना है कि आप सही हो या इनकी फैमिली सही है या इनके फ्रेंड्स सही है। जो लोग इनको ये सलाह देते हैं, बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं, ये लोग सही हैं जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इनकी सलाह सही है कि आप सही हो। और उसमें ये डिसीजन बनाना चाहते हैं कि इन्हें एक की तरफ बढ़ना है और इनको ये बहुत जल्दी करना है। बहुत बेचैनी है इनको कि ये जल्दी से हो जाए। अगर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी है तो ये उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर किसी तरीके का कोई एडिक्शन इनके अंदर है, बुराई है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये उस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बहरहाल बहुत क्रेविंग है इनके अंदर आपके साथ आने के लिए, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं अगर इनको ट्विन फ्लेम पता है तो। अदरवाइज़ इनका इरादा है आपके साथ मैरिज करने का, आपके साथ सेटल होने का, स्टेबल होने का। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं ये आपको, लेकिन ये क्या कहना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ये हर लिहाज से अपने आप को ना उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी चाहते हैं, करेज भी चाहते हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत हो जो आपके लिए स्टैंड ले सकें। पैसा भी चाहते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में रख सकें। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैंने बोला अगेन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है ये उस इंसान को वो चीज़ें, इन्हें लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छे घर से है, बहुत अच्छा रहा है, तो ये चाहते हैं कि पहले खुद को इस लायक बना लें ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ताकि इनको इंसल्ट फील ना हो, लो फील ना हो कि ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इनको, ठीक है। आप इतने प्यारे, लॉयल, कमिटेड इंसान रहे हो कि इनके आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत भी चाहिए इनको आपसे बात करने के लिए। सेम एनर्जी है, ये आप ही को मिस कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। अब शायद आप इमोशनली बहुत दूर हो गए हो। अब पास्ट में आप इनको बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा इनके लिए समर्पित थे, इनको ही अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी आप मानते थे, लेकिन अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो। आप इनके बगैर भी अब खुश हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने लुक्स पे, अपनी हर चीज़ पे, अपने पैसे पे। तो वो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें प्यार नहीं करते, तो ये आपके प्यार के लिए क्रेविंग कर रही है। चाहते हैं कि आप इन्हें फिर से पहले की तरह प्यार करो जैसे आप पहले करते थे। पुरानी चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उससे ज़्यादा आप इनको प्यार करो। फिजिकल फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। हो सकता है आप अलग अलग ऑफिस में काम करते हो, अलग अलग शहरों में रहते हो या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इनको कोई ना कोई फ़ायदा आप में ज़रूर दिखाई दे रहा है। हो सकता है लस्टी भी हो सकते हैं ये, ठीक है, ये इनका एडिक्शन हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनका मोटिव है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चाहिए इन्हें आपसे, आप प्यार देते थे, आप पैसा देते थे, तो नहीं खोना चाहते ना उन सब चीज़ों को, तो वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन बनाना चाहते हैं। उसके बाद ही आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके का धोखा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर है, आपकी इनकी फैमिली हो सकती है, या अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इनकी ऑलरेडी अपनी एक फैमिली हो सकती है, बट ये आपके साथ भी चीज़ों को रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आप में फ़ायदा दिखाई देता है। आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन रहे हो, तो ये आपके लव को, आपकी केयर को, उसको भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सेकेंड चीज़ है, आपके द्वारा पैसे का भी इनको सपोर्ट दिखाई देता है कि आपसे वो भी मिलेगा, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको हो सकता है आपके प्रति, कि बहुत एडिक्शन है इनके, तो इस वजह से तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बिट्रेयल, धोखे वाली एनर्जी ज़रूर है, भागने की एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। कुछ धोखा है यहाँ पे, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, इनकी ज़िंदगी में अगर कोई और नहीं है, या ये सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, फैमिली छोड़ देंगे, या कोई और पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, तो ये कह रहे हैं नहीं और कोई नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये एक्चुअली अभी दोनों तरफ ही चीज़ों को बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ये किसी को भी खोना नहीं चाहते। किसी एक इंसान को अभी इनका अटेंशन कह सकते हैं आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, फिर ये एक टाइम के बाद जब इन्हें लगेगा कि आप इनके लिए पूरी तरीके से सही हो, आप कहीं नहीं जा रहे, तो ये दूसरे इंसान के ऊपर अपना फोकस डाल देंगे पूरा, क्योंकि इनको बैलेंस चाहिए, इनको वो आप चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये ना आपको खोना चाहते हैं, ना ही थर्ड पार्टी को खोना चाहते हैं। फैमिली है तब तो ठीक है, क्योंकि फैमिली में भाई इतना ऐसा नहीं होता है कि जिस फैमिली ने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और आप एक दिन में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और आप उसके साथ चल दो और अपनी फैमिली को इग्नोर कर दो, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फैमिली के लिए किसी को छोड़ देना, किसी के अपने वादे नहीं पूरे करना, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है ये बैलेंस करने की एनर्जी है। अभी अगर आपसे बोल भी रहे हैं कि नहीं, ये कोई और किसी और को ध्यान नहीं दे रहे, इस पूरा टेंशन आपके ऊपर कह रहे, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलने के मूड में है। ये गुड बैड दोनों चीज़ें देख रहे हैं, आपको बहुत सीक्रेटिव मानते हैं, इंट्यूटिव मानते हैं। इनको पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, इसी वजह से इनको थोड़ा सा धोखा आपसे भी लग रहा है। हिम्मत चाहिए इनको, क्योंकि आप इनको पकड़ लोगे पूरे। आप बहुत डिवाइन को समर्पित इंसान हो, बहुत ज़्यादा। आप बहुत हो सकता है पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो आप, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो इस वजह से इनको आपसे थोड़ा डर भी लगता है, हिम्मत नहीं पड़ती इनकी आपके सामने आने पे, क्योंकि इनको पता है कि ये बताएं ना बताएं, बट आपको सच्चाई पता चल जाती है। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट फिलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी रुके हुए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वही सेम एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे वेटिंग को देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि मम्मी जी क्या कह रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मदर क्या बोल रही हैं इनकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और बर्डन की एनर्जी है। यस, इनके साथ में जो लोग हैं, ये एनर्जी वहाँ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ आपके पर्सन को आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, हमारे व्यूअर्स का, ठीक है। आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको पैसा खूब सारा है आपके पास में, और दूसरी चीज़ आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए क्या, एक्टिव हो सकते हो, लीडर हो सकते हो, आपकी अच्छी पोस्ट हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को उनकी फैमिली ये बोल रही है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा, या तो बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा खर्चीले रहोगे, आपको इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर एक बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो या तो ये कह के भड़का रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के पर्सन ये कह, मतलब फैमिली ये कह रही है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा वो अपने ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा है, ठीक है। तुम उसकी, वो अपनी खुशियों के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगा वो इंसान, मतलब तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। वो इंसान बहुत स्वार्थी है, ये कह सकते हैं कि अपने ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा है, उसकी अपनी ज़रूरतें, उसका अपना सब कुछ, वो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन बर्डन ले भी रहे हैं। दूसरी चीज़ वो बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा। एक तो उस इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन लोग घर में फैमिली मेम्बर ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तीसरी तरफ उनका ये भी है कि तुम्हें ये भी ताने हो सकता है, कुछ लोगों की फैमिली मारती हो, मतलब मार रही है कि अच्छा तुम्हें एक अच्छा इंसान मिल गया तो तुम उधर चले जाओगे, अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम बोझ लग रहे हैं हम लोग, तो इसे तुम उतार के रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ें होंगी, या ये सारी चीज़ें कंबाइंड में भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी पर्सन की फैमिली आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उनसे उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि वो ये करें,
लेकिन अगर वो आपकी तरफ आकर्षित हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ये लग रहा है कि तुम तो अपनी ज़िंदगी सेटल कर लोगे अपने, और अब हम तुम्हें बोझ लग रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कौन उठाए, हमारे प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उनको कौन पूरा करेगा। तो इस तरीके से भी लोगों कह रहे हैं। दूसरी चीज़, भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि उन्हें आपसे दूर करना है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, तो वो जो कर सकते हैं वो निगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, ठीक है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत एटीट्यूड में रहते हो, तुम ऐसा करेंगे और सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करके रखेगा, तुम उसके खर्चे नहीं उठा पाओगे, तुम उसके नखरे नहीं झेल पाओगे, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बर्डन जैसा हो जाएगा। फिर भी बात नहीं बनी तो अब फिर इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया कि अच्छा तुम हमारे प्रति कोई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद के पार्टनर के साथ खुश रहो, तुम्हें कोई अच्छा मिल गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या तुम्हारा, उसे तो हम तुम्हें बोझ लगने लगे तो उतार के फेंकना चाहते हो। इस तरह से बातें होती हैं। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सारी विशेष पूरी करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं हर लिहाज से। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली के प्रति भी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करें, उनको भी मतलब अपने साथ में रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी है, 10 ऑफ पेंटिकल टाइप की इनकी सोच है। इन्हें पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, अच्छा खासा लग्जरी बिजनेस सेटअप, बड़ा घर, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। कहीं पे भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये वो जीतना चाहते हैं, सब कुछ जीतना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये जीतना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनका इरादा, मैं पहले स्टार्टिंग से ही वही सेम चीज़ है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं किसी भी लिहाज से नहीं। अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, कहीं पे भी हो, तो ये आपसे कीज़ बनना चाहते हैं हर लिहाज से, हर लिहाज से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिससे इन्हें एक मौका मिले और ये साबित कर सकें कि ये आपसे बेहतर है, ये आपके लिए सब कुछ कर पाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से रख पाएंगे। मतलब इन्हें हर लिहाज से जीतना है, हर लिहाज से आपको जीतना है, कंट्रोल इन्हें अपना ही रखना है आपके ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का वेट है प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग से मैंने पहले भी बताया था, हैंगमैन की और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी कि ये प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, ये गलती नहीं चाहते, ये हर लिहाज से खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़, ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से हो, और बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि ये मानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। ये आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये कोई भी गलत डिसीजन नहीं चाहते, दोनों लिहाज से नहीं चाहते। अगर आप इनके लिए पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो, जो फैमिली इनको बोल रही है, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको निगेटिव चीज़ें भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये खुद से भी चाहते हैं कि आप ये क्या डिसीजन लें, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग से एनर्जी यही है कि इनको एक डिसीजन बनाना है। ये जानना चाहते हैं कि इनकी फैमिली गलत है या जो भी लोग इनको सलाह दे रहे हैं वो गलत हैं कि आप गलत हो, क्योंकि ये उसका साथ देंगे, उस तरफ जाना चाहते हैं जो इंसान सही हो, अब चाहे वो आप हो, चाहे इनकी फैमिली या बाकी लोग हों। तो ये इमोशनली आपके वापस लौटने का भी कह सकते हो कि वेट कर रहे हैं कि कब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो गए। दूसरी चीज़ इनकी ये है कि ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको इतनी क्लैरिटी मिले कि ये डिसाइड कर पाएँ कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए। द हैंगमैन की लो आगे ही एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, सोच समझ के। इसको हालांकि क्लैरिफाई करने का कोई सेंस नहीं है, बट क्योंकि मैंने सबको किया है तो मैं इसको भी कर ले रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, शायद किसी के लिए कोई स्पेशल मैसेज हो, प्लीज़ डिवाइन। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। ये फाइनेंसिस पैसे के आने का वेट करें, इन्होंने पास्ट में जो अफोर्ड किए हैं
हो सकता है अगर आप नाराज़ हो, इनसे बात नहीं करो, तो इन्होंने हो सकता है बहुत एफर्ट किया है और अभी उन एफर्ट्स को फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं कि उनका क्या आउटकम निकलेगा। बैठ के वेट कर रहे हैं, अब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि देखें उसका रिजल्ट क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर काम के लिए पैसे, जॉब वॉब के लिए कोई इन्होंने टेस्ट वगैरह दिया है या कोई एग्ज़ाम में क्लियर दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो ये वहाँ से भी कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग भी। प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये कंप्लीशन चाहते हैं चीज़ों में, जो भी चल रहा है उसको एक फाइनल क्लोजर देना चाहते हैं ये, और ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं आपको। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, और ये प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। आप इनके लिए दुनिया हो, ठीक है, बट कभी कभी जो परिस्थितियाँ बनती हैं उससे इन्हें कभी कभी लगता है कि शायद हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्यों इतने सारे कलेश में पड़ना है, ये चीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी थी। 1221 मेरे को एक साथ में दिखा, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर कल की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, कल की रीडिंग में भी ट्विन फ्लेम काफ़ी स्ट्रांगली आया था। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। आज की रीडिंग में प्लीज़ व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मैं अभी ले नहीं रही हूँ बिकॉज मैं अभी कुछ बोल नहीं रही थी, बट ये किसी के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सडन वेल्थ की एनर्जी है, ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी, 11 नंबर, 22 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 मास्टर नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। आपके पर्सन मुझे काफ़ी हद तक जो मैंने बोला कि ये अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न तभी बना पाएंगे, लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर तभी आ पाएंगे जब इनकी खुद की जॉब होगी। तो मुझे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन ने या तो ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है तो उसका वेट कर रहे हैं रिजल्ट के आने का, और ये डिफेंस से रिलेटेड इनकी जॉब हो सकती है, जहाँ पे इनको एक बहुत अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई आर्मी या पुलिस या किसी तरीके की डिफेंस से रिलेटेड जो भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस वगैरह में, तो वहाँ पे इन्होंने कोई जॉब या इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं, मतलब एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसके रिजल्ट के आने का वेट करें, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल जो है सडन वेल्थ बीच में। लेकिन कभी इनके दिमाग में ये भी आता है कि अचानक से कहीं से पैसा बहुत सारा आ जाए, ठीक है, कैसे भी आ जाए, ऐसे नहीं लगता तुक्का लग जाना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, कहीं से भी आ जाए, सडन पैसा थोड़ा आ जाए इनके पास, ये ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल पर्सन बनने के बारे में सोच रहे हैं, पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वेट कर रहे हैं। वही स्टार्टिंग से जो मैं बोल रही थी वही सेम एनर्जी है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, देखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंट्यूशन एंड डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी, 2 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त। यहाँ पे आप लोगों के लिए आपको इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, अपनी गट फीलिंग को सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। इंट्यूशन क्या होती है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचें और जो पहला थॉट हमारे माइंड में आता है, दैट इज़ इंट्यूशन। उसके बाद क्या होता है, फिर हम मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, जो हम चाहते हैं उस तरफ मोड़ लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ नहीं, बिना बायस हुए अगर जो पहला थॉट किसी चीज़ के बारे में आपने सोचा और जो पहला थॉट आपके माइंड में आ गया, वही आपकी इंट्यूशन है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उस इंट्यूशन को अपनी नहीं सुन पा रहे हो तो अपनी इंट्यूशन तेज करो। इंट्यूशन कैसे तेज होगी, जब आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करोगे, हीलिंग करोगे, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो अपनी। अगर आप नहीं जानते हो कि चक्रा क्या होते हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे दूसरा चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जा सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे भी मिल जाएगा, तो उस पर जा सकते हो। उस पर मैंने डाले हुए हैं, ब्रीफ दिया हुआ है, कुछ एक चक्राज हैं जिनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस भी डाली हुई हैं।
बाकी कितने लोगों को चाहिए वीडियोस उस पर, तो आप बोलना, तो मैं उस पर वीडियो डाल दूँगी। और इस वक्त क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है कि जहाँ पे आप बहुत अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिससे आप अचीव कर सकते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने उधर से पीठ करके खड़े हुए हो। बहुत कुछ है जो आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त चाह सकते हो, जो डिवाइन खुद आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आप सबसे दूर हो, पलट के खड़े हुए हो। आपने अपनी ज़िंदगी में रोशनी नहीं, आप अंधेरा चूज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप सही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सको, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर है। आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में, सपोज आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिल सकती हैं हर लिहाज से, अगर आप ये चीज़ छोड़ दो, बट नहीं, आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, आप अभी भी उसी में स्टक पड़े हुए, तो वो तो ना तो वो वहाँ से कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि वो है ही नहीं वर्दी ना, आपको वर्दी इंसान जो आपको कुछ दे पाएगा, और आपको जहाँ से मिल सकता है वो आप ले नहीं रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, स्टार्टिंग से वही प्रॉब्लम है, अभी भी है। फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली राजी है नहीं, कैरियर आपके पर्सन का सेटल है नहीं, तो ये इंडिविजुअल होकर के डिसीजन नहीं ले सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए नहीं यकीन, इनको यकीन नहीं आता कि आपके जैसा जेम पर्सन इनकी ज़िंदगी में कैसे आ गया, जो खूबसूरत भी है, पैसे वाला भी है, बहुत स्पिरिचुअल भी है, जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, जो बहुत ही चीज़ों का उसे उसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना जानता है, ठीक है, जो मन की बात पढ़ लेता है, बहुत इस डिवाइन को समर्पित इंसान है, पूरी तरीके से पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है। तो मुझे लगता है ये ऐसा देवता समान इंसान या देवी समान इंसान मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इतने अच्छे तो मेरे कर्म भी नहीं थे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सॉन्ग सुन सकते हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ओके, क्यों बोल रहे हैं इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विश फुलफिलमेंट एंड ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक तरफ इनकी ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हो रही, आप भी नहीं पूरी कर रहे हो, दूसरी तरफ इनका क्या है, इनके फैमिली या लोग हैं वो इन्हें काफ़ी हद तक इनको भड़काते रहते हैं, तो इनके मूड पे डिपेंड करता है। एक तरफ कभी तो इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो उनको सब कुछ मिल गया, कभी जो लोगों की बातें होती हैं वो इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जब ये अकेले होते हैं तो कभी कभी इनको लगता है कि नहीं यार, छोड़ देना चाहिए। जब आप ओवर थिंकिंग किसी चीज़ की करते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसे ही होता है, तो इनको मूड स्विंग्स होते हैं। कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पा लिया तो समझ लो सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में, कभी इनके थॉट ये होते हैं कि शायद नहीं, लोग जो कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहने लगते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि लोग इश्यूज बताते हैं ना आपके बारे में, तो इनको लगता है कि शायद यही ठीक रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, मैंने अभी बोला आपके सामने, वही सेम चीज़ आ गई। ब्रेकअप करना है मुझे अब, यू आर माई लाइफ लाइन, ये आपको ये लोगों की वजह से ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। कभी इन्हें लगता है कि आप सही हो और आपके बगैर ये नहीं रह सकते, कभी जो लोग इनको बोलते हैं वो इनको समझ आने लगता है, तो इन्हें लगता है नहीं यार, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी में सही, सेक्रीफाइस करो इस इंसान को, ठीक है, छोड़ देते हैं, सब भूल जाते हैं, सब लोग सही बोल रहे हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, अच्छा ये गुस्सा है आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपने, ठीक है। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी के सोलमेट हो। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, जिसमें आपने हो सकता है इनको कुछ हार्श बोल दिया जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ठीक है।
कुछ चीज़ें हैं जो इनको आपकी बुरी लगी हैं, इन्हें आपको लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है इसी वजह से इन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी की हो, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके सराउंडिंग में होते हैं ना, सोलमेट की वाइफ्स क्या होती हैं, सोलमेट वाइफ्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, जो सिर्फ प्यार दे रहा है, पैम्पर कर रहा है, स्ट्रेस नहीं दे रहा, हील कर रहा है। तो ये आपको वैसा मानते हैं कि आप वैसे थे, और जब से आप इनकी ज़िंदगी से निकल के गए हो, उनको ऐसा लगता है कि वो सुकून हमें मिला ही नहीं ज़िंदगी में जो आपके साथ में था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, आप अपना कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। चलो मैं इसको निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें जब हम कह देते हैं तो आता ही नहीं है। तो आप कोई सवाल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, सवाल अपना पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन सोच सकते हैं मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं, हाँ ना या मे बी, तो प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, बॉटम नहीं देखेंगे हम। मे बी, ठीक है, यहाँ पे मे बी की एनर्जी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों है, तो मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा था, आप अपने हिसाब से देख लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। यस, ये काफ़ी दिन बाद मैसेज आया ये। इस वक्त हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या हुआ है, आप कुछ भी जो कर रहे हो वो एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है, ठीक है। इमोशन से सोचने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन अगर हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, तो आपको फेमिनाइन एनर्जी को भी अपनी बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसको भी रेज करने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब इमोशंस को लेकर के आने की ज़रूरत है। या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको अपना मस्कुलाइन पार्ट को रेज करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो जो मर्जी करो, आप जो एक्सट्रीम कर रहे हो ना, किसी एक तरफ ज़्यादा चले गए हो, तो वहाँ पे आपको इसी वजह से चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो मर्जी करो, बट खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। बहुत प्रैक्टिकल हो तो थोड़े से इमोशनल हो जाओ, बहुत इमोशनल हो तो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन आपके अंदर ज़्यादा हो गया है, तो फेमिनाइन को एनहांस करो, बैलेंस करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो। और अगर आपका फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो मस्कुलाइन को थोड़ा सा रेज करो, फेमिनाइन पार्ट को थोड़ा सा कम करो, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।